Good morning students, welcome to online classes. Today we will discuss about the sexual reproduction in algae. Last lecture में हमने algae में reproduction के बारे में पढ़ा था, characteristics उसके study किए थे कि जो algae है वो किस तरह की habitat में रहती है, क्या क्या उसके अंदर autotrophic mode of nutrition होता है और पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उस चीज़ को हम डिस्कस कर चुके थे. फिर हमने रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स को भी डिस्कस किया था. आज हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. अब जो एल्गी है, एल्गी में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है तो यहाँ पर 3 जनरल टर्म्स हम यूज करते हैं. फर्स्ट इज आइसोगैमी. 3 तरह से इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. फर्स्ट इज आइसोगैमी. आइसोगैमी में क्या है? आइसो का मतलब होता है सेम और गैमी का मतलब होता है मैरिज. मैरिज ऑफ सेम गैमेट्स. सेम गैमेट्स. और सिंपली वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन में जो गैमेट फ्यूज करेंगे वो दोनों सेम होंगे. किस एस्पेक्ट में सेम होंगे? मॉर्फोलॉजी में और फिजियोलॉजी में. मॉर्फोलॉजी होती है उसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस और फिजियोलॉजी होती है उसका बिहेवियर. तो इस केस में क्या होगा, जो दोनों गैमेट्स हैं वो उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस भी सेम है और फिजियोलॉजी भी सेम है, मतलब वो एक तरह ही बिहेव करेंगे. तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास के केस में क्या होगा, जो हमारे गैमेट्स हैं दोनों कैसे होंगे? मोटाइल होंगे. मोटाइल है, ठीक है, मॉर्फोलॉजी सिमिलर है, एक ही जैसा उनका साइज है और दोनों मोटाइल है, मूव कर सकते हैं, मतलब दोनों का बिहेवियर भी सेम है. तो इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है क्लेमाइडोमोनास के अंदर. दूसरी आती है हमारे पास एनआइसोगैमी. एक एनाइसोगैमी होती है और एक ऊगैमी होती है. ये दोनों हीटेरोगैमी के अंदर आती हैं. हीटेरोगैमी का मतलब होता है जिसमें दोनों गैमेट्स किसी न किसी एस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे. एनाइसोगैमी में भी हमारे पास 2 केस बनते हैं. एक केस तो होता है हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी, दूसरा है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी. नाम से ही क्लियर है. मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी का मतलब है कि उनकी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी और फिजियोलॉजी सेम होगी, मतलब देखने में वो कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे. और जैसे एक है, दोनों फिजियोलॉजी सेम है, मतलब दोनों कैसे हैं? मूव कर सकते हैं, मोटाइल है, लेकिन मॉर्फोलॉजी है डिफरेंट है, मतलब एक साइज में बड़ा है और एक साइज में छोटा है. तो ये केस आ जाता है मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी का. एक केस है फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी. इसमें क्या है? मॉर्फोलॉजी सेम है एंड फिजियोलॉजी इज डिफरेंट. इस केस में क्या होगा, दोनों एक जैसे होंगे, ठीक है, देखने में एक जैसे हैं लेकिन बिहेवियर दोनों का डिफरेंट होगा. यहाँ पे एग्जांपल आ जाता है हमारे पास स्पायरोगायरा का. स्पायरोगायरा में जैसे आपने एनाइसोगैमी किया कि यहाँ पर एक कंडीशन तो होती है कि दोनों में मॉर्फोलॉजिकली कैसे हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस दोनों की सेम है. तो अगर दोनों मोटाइल हैं वो केस भी हो सकता है और दोनों नॉन मोटाइल है वो केस भी हो सकता है. तो यहाँ पे आप ऐड कर लें कि अगर मोटाइल हैं, दोनों मोटाइल गैमेट्स हैं, उस केस में तो एग्जांपल आ जाएगा आपके पास क्लेमाइडोमोनास. कुछ केसेस में क्या होता है, नॉन मोटाइल गैमेट्स भी प्रोड्यूस होते हैं, मतलब मॉर्फोलॉजी कैसी है उनकी? सेम है, फिजियोलॉजी भी सेम है, मतलब दोनों है, नॉन मोटाइल है. तो इस तरह के केस में आ जाएगा एग्जांपल स्पायरोगायरा का. स्पायरोगायरा के अंदर दोनों नॉन मोटाइल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी की केस में भी स्पायरोगायरा का एग्जांपल आता है. इस केस में क्या होता है, एक
स्पेशल कॉन्जुगेशन ट्यूब यहाँ पे फॉर्म होती है। जैसे ये स्पायरोगैरा का फिलामेंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इस वाली सेल के अंदर इसको हम शो कर देते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन, ये है नेगेटिव स्ट्रेन। पॉजिटिव स्ट्रेन मान लेंगे कि ये हमारा मेल है और ये फीमेल की तरह एक्ट करेगा। तो इस केस में क्या है, दोनों कैसे हैं, मॉर्फोलॉजिकली सेम है, देखने में एक जैसे हैं दोनों। फिजियोलॉजिकली डिफरेंट कैसे होंगे, ये क्या करेगा, यहाँ से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करेगा। यहाँ पर कौन सा है, हमारी फीमेल गैमेट है, ये कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म करेगा और यहाँ से मूव करते हुए इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू इस सेल में पहुंच जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, इसका मतलब इसने यहाँ पे मूवमेंट शो की। मॉर्फोलॉजिकली सेम थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट शो हुआ। ये अपनी जगह पे ही रहा और यहाँ से ये मूव कर गया और यहाँ पे आके इसको फ्यूज कर जाएगा इसके साथ, और फ्यूज करने के बाद यहाँ पे क्या बनाएगा, ये जायगोट बना देगा, ठीक है। तो इस केस में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी की केस में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है स्पायरोगैरा का, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल एनाइसोगैमी में मॉर्फोलॉजी डिफरेंट होगी, फिजियोलॉजी सेम होगी। फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी में मॉर्फोलॉजी सेम होगी और फिजियोलॉजी डिफरेंट होगी। ये दोनों तो हैं लोअर लेवल के। एक आता है इसमें हायर लेवल, जो ऊगैमी है, ये हायर एल्गी में पाई जाती है। इस केस में क्या है, जो हमारी फीमेल है, ठीक है, और मेल है, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे और फिजियोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे। तो यहाँ पर जो फीमेल है, फीमेल को बोला जाता है ऊगोनियम। जो फीमेल सेल है उसको ऊगोनियम बोलते हैं और जो मेल सेल है उसको बोलते हैं एंथ्रीडियम जनरली, ठीक है। और जो गैमेट्स होते हैं, अगर हम गैमेट्स की बात करें तो गैमेट्स के केस में क्या होगा, ऊगैमी में जो मेल है हमारा, मेल रहता है मोटाइल एंड एक्टिव, वो मूव कर सकता है और एक्टिव होता है, एंड स्मॉल इन साइज। और जो फीमेल है, फीमेल होती है नॉन मोटाइल, इनएक्टिव, लार्ज इन साइज। तो मेल है इस तरह से होगा, इसके पास फ्लैजिला है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है। और जो फीमेल है वो किसी पर्टिकुलर फिलामेंट के अंदर ही रहती है, ठीक है, और वहीं पर वो ऊगोनियम उसको बोलेंगे, फिर बाद में वो एग फॉर्म कर देती है। यहाँ से जो मेल गैमेट है वो वहां पर जाएगा, एंथेरोजॉइड्स फॉर्म करता है, ठीक है, एंथेरोजॉइड जाएगा, उसको फर्टिलाइज करेगा, ठीक है। ये है एंथेरोजॉइड्स। जो फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स होते हैं उनको एंथेरोजॉइड्स बोलते हैं, और जो फीमेल है हमारी उसको बोलेंगे एग, ठीक है। ये जाके इसको फर्टिलाइज करेगा और बाद में क्या बना देगा, जायगोट बना देगा। तो आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ऊगैमी में यही डिफरेंस होता है कि किसी में स्टार्टिंग से जब चले थे तो वहां पर दोनों ही चीजें सेम थी, एनाइसोगैमी में दोनों का मिक्सचर मिला, और ऊगैमी में मॉर्फोलॉजी भी डिफरेंट है, फिजियोलॉजी भी डिफरेंट है। गैमेट्स आपने याद रखने हैं, जो मेल है मोटाइल है, एक्टिव है और स्मॉल है, ठीक है। मेल हमेशा छोटा है, ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं, और फीमेल बड़ी होती है साइज में, और नॉन मोटाइल है, एक्टिव है, ठीक है, तो वो उसी जगह पे रहेगी, और मेल है मोटाइल है, मूव कर सकता है और वहीं पर आकर उसको फर्टिलाइज करेगा। तो ये थे रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो कि एल्गी में होते हैं। इसके बाद आती है जो एल्गी की 3 क्लासेस हैं हमारी, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।